मैं अपना छोटा सा एक वक्तव्य है, कोई बहुत लंबा चौड़ा आज मैं बोलने वाला नहीं हूँ। हालांकि मेरा गिनीज विश्व रिकॉर्ड तो 60 घंटे लगातार बोलने का है, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं 60 मिनट भी नहीं बोलने वाला हूँ, मैं 15-20 मिनट से बोलने वाला हूँ, और उसके बाद में आप सबके सवाल कुछ रहेंगे तो वो मैं पूछूंगा। देखिए, आप सबके यहाँ पर टीचर्स भी बैठे हुए हैं, आपके माता पिता आपको अच्छी बातें ही सुनाते हैं, आपके जो घर के जो बड़े हैं वो आपको अच्छी बातें ही बताते हैं, कोई भी गुमराह नहीं करता। आपके जो टीचर्स हैं, बड़े भाई हैं, सब जो गुरु बंधु जितने हैं, वो सब हमको अच्छी बातें ही सिखाते हैं और अच्छी बातें ही बताते हैं। इशू ये है कि हम उनमें से कितनी चीज़ों को अमल में लाते हैं। मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले ये जो मानव जन्म हमको मिला है, ये जो मानव जन्म मिला है, इस मानव जन्म का सम्मान करना सबसे पहले हमको सीखना चाहिए। ये देखिए, 84 लाख प्रकार की योनियाँ होती हैं, राइट। 84 लाख प्रकार की योनियाँ होती हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि 84 लाख प्रकार के जीव जंतु इस धरती पर रहते हैं, और उन 84 लाख प्रकार के जीव जंतुओं में से एक जंतु है, वो है मानव जंतु। मानव जो मानव जन्म, तो मानव जन्म पाना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। और अगर आपको मानव जन्म मिला है, एक मानव के रूप में इस सृष्टि पर अगर आप आए हैं, तो इसका अर्थ ही ये है, तो इसका अर्थ ही ये है कि आप को कुछ विशेष करने के लिए यहाँ पर भेजा गया है, ठीक है। अगले जन्म में हम में से जो हिंदू धारणा है कि पुनर्जन्म होता है और अगला जन्म हमको कौन सी योनि में मिलेगा हमको पता नहीं, पिछला जन्म हमारा कौन सी योनि में था हमको पता नहीं, पर ये जो एक जन्म मिला है, ये जो अभी की वर्तमान अवस्था हमारी है, मानव जन्म मिला है, और जो ज़िंदगी बची हुई है उसमें कुछ हमको करके जाना है, ये समझना और अपने भाग्य को समझना बहुत ज़रूरी है कि आप ऑलरेडी बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको मानव जन्म मिला है। सबसे पहली बात तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा। उसके बाद में आप भाग्यशाली इसलिए भी हैं कि आपको एक अच्छे घर में आप पैदा हुए, एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, एक अच्छे घर। हो सकता है हर घर में छोटी मोटी समस्याएं हो सकती है, लेकिन एक घर के ऊपर छत तो है, एक सिर के ऊपर में छत तो है, एक घर तो है रहने के लिए, एक सुरक्षा तो है, कई बच्चों को, कई उसको घर में कम से कम खाने के लिए तो है। कई ऐसे इंसान हैं जिनके सिर पे छत नहीं है, जिनको खाने के लिए कुछ नहीं है। हमको वो कोई इतनी बड़ी हमारी समस्या नहीं है, ये और कितनी बड़ी हमको किस्मत चाहिए। एक तो मानव जन्म मिला, ऊपर से अच्छा घर मिला, अच्छे माँ बाप मिले, खाने पीने को मिलता है, वैसे एक तरह से बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन काफ़ी सुख सुविधा है, एक कंफर्टेबल घर में हम रहते हैं। ये एक और बड़ी जो है हमारा भाग्य है। तीसरा, हम इसलिए भी भाग्यशाली हैं कि हम पढ़े लिखे हुए हैं। कई लोग पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते, उनके माँ बाप वो शिक्षा अफोर्ड नहीं कर पाते, उस शिक्षा के खर्च को उठा नहीं पाते, वो पढ़ना चाह के भी नहीं पढ़ पाते। हमको पढ़ाई लिखाई का मौका मिला, हमको कुछ करने का मौका मिला, शिक्षा मिली, ये उसके ऊपर और भाग्य की बात है। उसके बाद में इतने अच्छे इंस्टीट्यूशंस मिले, इतने अच्छे टीचर्स मिले, इतने अच्छे मार्गदर्शक मिले। दीपक भाई जैसे ऐसे मार्गदर्शक मिले जो कि इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं जहां मेरे जैसे लोग आकर के आपको जो है मार्गदर्शन करते हैं। सुनील भाई ने जो हमारे दीपक भाई ने ये जो ग्रुप बनाया है उसमें आप शामिल हैं, और कितना बड़ा भाग्य चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि कभी कभी ये बैठ कर के सोचने की बात है कि ठीक है समस्याएं हर एक की ज़िंदगी में होती है, लेकिन उतना ही बड़ा भाग्य भी हमको जो है वो मिला हुआ है। ये भाग्य की बात तो है कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, हाथ पैर पूरे सही सलामत है, दिमाग काम करता है, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, देख सकते हैं, खा सकते हैं। कई लोगों को बचपन में ऐसी बीमारियां हो जाती हैं कि वो चल नहीं सकते, ये नहीं कर सकते। तो शरीर अच्छा, दिमाग अच्छा, घर अच्छा, मानव जन्म पाया, अच्छे माँ बाप पाए, अच्छे मार्गदर्शक पाए, इससे बड़ी और क्या किस्मत आपको चाहिए। और इसके बाद भी अगर हम इस जन्म को ज़ाया करते हैं, इसके बाद भी हम आलतू फालतू चीज़ों में, आलतू फालतू लोगों के बीच में, आलतू फालतू वेबसाइट्स में, आलतू फालतू मित्रों के साथ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यहाँ वहाँ अगर हम लोग टाइम वेस्ट करते हैं, तो वो ईश्वर जिसने हमको ये मानव जन्म दिया, ये जो सब क्षमताएं दी, उसके प्रति कितना बड़ा असम्मान है, ये आप सोचिए ज़रा। ये मैं यहाँ पे कोई प्रवचन नहीं कर रहा हूँ, ये जो सत्य है वो मैं बता रहा हूँ। मैं अपने जीवन को तो इसी प्रकार से देखता हूँ कि ये जो मानव जन्म मिला है, 30,000 दिन की जिंदगी होती है दोस्तों। कितने दिनों की? 30,000, सिर्फ और सिर्फ 30,000।
आपके पास अगर अगर कैलकुलेटर है तो तुरंत कैलकुलेट करके देख लीजिए, 30,000 दिन यानी कितने वर्ष होते हैं? 30,000 दिन यानी 82 वर्ष। एक एक्टिव लाइफ 82 वर्ष की होती है। हो सकता है कोई 90 की उम्र तक जिए, लेकिन एक्टिव लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा 82 की उम्र तक होती है, यानी 30,000 दिन की ज़िंदगी है। और उसमें से 1/3 तो ऑलरेडी निकल गई, अब 20,000 दिन बचे हैं ज़िंदगी के। उन 20,000 दिनों में अपनी उम्र के हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए कि कितने दिन बचे हैं। अब ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास में। अब हमको जो भी करना है एक रणनीति के तहत करना है कि भाई इतना समय है, उसमें हमको अब जो भी करना है वो आगे करना है। अब समय ज़ाया करने का वक्त नहीं है। अब दुनिया कंप्लीटली बदल चुकी है। अब नए तरीके से सोचने का समय आ गया है। अब ये समय आ गया है कि कोविड की वजह से काफ़ी लोग ऑलरेडी डाउन हो गए हैं। हम तो कम से कम डाउन ना हो, हम नए तरीके ढूंढे कि इससे पार पा करके हम कैसे जा सकते हैं। अब मौका आ गया है कि अब ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, तो ऑनलाइन पढ़ाई में हम किस प्रकार से और बेहतर जो है परफॉर्मेंस कर सकते हैं। दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रही है। अब ये मौका है। अब जो ऊपर था नीचे था, अब एक नई स्टार्टिंग लाइन बन चुकी है। अब एक नया जीरो लाइन, जो रेस शुरू होती है ना, तो पहले सभी व्यापारी जो हैं, जितने बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, ये हैं वो हैं, स्टूडेंट्स हैं, सब कुछ जो कॉलेज में टॉप किया करते, जो कॉलेज में जो लास्ट आते थे, जो फेल होते थे, अब सब वापस एक नई रेखा खींच दी गई है। बेटा अब दौड़ना शुरू करो यहाँ से। अब ये नई रेस चालू हो चुकी है। पहले क्या हुआ वो अब गौण हो गया है। अब ये नई रेस चालू हो रही है कोविड के बाद। अब इस रेस में अगर आप पीछे थे तो एक फिर नया मौका है दौड़ना शुरू करने का। इस रेस में, इस नई रेस में अगर आप आगे थे तो आपका पिछला आगे रहना विशेष मायने नहीं रखता। फिर से शुरुआत करना पड़ेगा, फिर से कुछ नई चीजें सीखनी पड़ेंगी। और इसीलिए दोस्तों मैं आपसे कहता हूं, ये जो नई रेस चालू हुई है इसका फायदा उठाइए। जो लोग बदलेंगे नहीं, जो लोग अपनी सोच बदलेंगे नहीं, जो लोग टाइम वेस्ट करना बंद नहीं करेंगे, जो लोग ये नहीं समझेंगे कि हम यहाँ पे अजर अमर नहीं हैं। 30,000 की दिन की जिंदगी में कुछ करना है कंपटीशन फेस करते हुए, तो अब रणनीतिक रहना पड़ेगा। अगले 1 साल में क्या अचीव करना है, फिर 2 साल में क्या अचीव करना है, 3 साल में क्या अचीव करना है, 5 साल का मेरा क्या विजन है, 10 साल का मेरा क्या विजन है, ये सोचते हुए अपने समय को हमको बिताना पड़ेगा। और वैसे काम करने पड़ेंगे कि जिससे हम 5 लेवल्स पे सफलता हासिल कर सकें। ये 5 लेवल्स की सफलता क्या होती है, आइए अब इस पे हम बात करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि हमारा भाग्य कितना बड़ा है। हमको अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि ईश्वर हम पे कितना मेहरबान है, प्रकृति हम पे कितनी मेहरबान है कि आज भी हम जिंदा है कोविड के प्रकोप के बाद भी। ये हमको समझना पड़ेगा कि प्रकृति हम पे कितनी मेहरबान है, टेक्नोलॉजी हम पे कितनी मेहरबान है कि हम अपने अपने घरों में बैठ करके इस कार्यक्रम को जो है वो सुन रहे हैं। दूसरी बात जो हमने समझी कि अब ये लड़ाई कह लीजिए या ये दौड़ फिर से शुरू हो चुकी है। आप पहले आगे थे पीछे थे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दौड़ना शुरू कीजिए और अब ऐसा दौड़िए कि दुनिया आपको देखती रह जाए। तो ये 5 लेवल पर हमको सक्सेस हासिल करना है। पहला लेवल क्या है इसका, मैं निचले लेवल से हायर लेवल तक जाना चाहता हूं। आप किसी भी फील्ड में हो सकता है आप आर्टिस्ट हो सकता है आप खिलाड़ी हो सकता है आप पत्रकार हो सकता है आप सरकारी कर्मचारी हो सकता है आप टीचर हो सकता है आप डॉक्टर हो सकता है आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा करियर चुनने वाले हैं, क्योंकि हर करियर अच्छा है, हर करियर अच्छा है, कोई करियर खराब नहीं होता। हाँ, चोर उचक्कू डकैतों की बात अलग है, मैं उस करियर की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन हम यहां पर जो सभ्य समाज के लोग जो बैठे हुए हैं, सभी करियर अच्छे। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस करियर में, क्योंकि आपने अच्छा करियर ही चुना है, मुझे विश्वास है इस बात का। पर मैं आपसे कहना क्या चाहता हूं कि प्रथम लेवल की सफलता क्या है, इस बात को समझिए। ये चीजों को नोट करते चलिए। मुझे पता नहीं आज का सेशन रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन अगर रिकॉर्ड होता तो बहुत अच्छा था। पहले लेवल की सफलता क्या है? पहले लेवल की सफलता है सेल्फ एंड फैमिली, स्वयं और परिवार।
स्वयं के लेवल पर और परिवार के लेवल पे सक्सेसफुल होना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो यह है कि खुद के ऊपर ही बोझ मत बनिए, खुद के ऊपर बोझ मत बनिए या अपने परिवार के ऊपर बोझ मत बनिए। सबसे पहले तो ये चीज मैं बोलूंगा। और उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए जरूरी है कि अपने तन को तंदुरुस्त रखना। तंदुरुस्त मतलब क्या? तन मतलब शरीर और दुरुस्त मतलब अच्छा। तंदुरुस्त रहना, अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना। आए बाएं उल्टा सीधा गुटखा बीड़ी ये वो, उनसे परहेज करना। ऐसी कई वस्तुएं जो आपको शरीर को खराब करती है, उससे कम से कम खुद का तो नुकसान मत करो। वो बाद के सक्सेस लेवल बाद में। अरे अपने परिवार पे बोझ तो मत बनो। कम से कम इतना अच्छा परिवार मिला है, भाई बहन मिले, माँ बाप मिले, तो मैं तो ये कहूंगा बोझ मत बनो। यही सबसे पहला कर्तव्य आदमी का, मैं कम से कम बोझ तो ना बनो। फिर दूसरा, अगर हम तंदुरुस्त रहते हैं, पढ़ते हैं, अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं, परिवार में अपना नाम बनाते हैं, माँ बाप को गर्व का एहसास होता है कि मेरा बेटा कुछ कर तो रहा है, कोशिश तो कर रहा है। सफलता कब मिलेगी, कब किसी को पहले मिलती है, किसी को बाद में मिलती है, किसी का ये सब ग्राफ सबका अलग अलग चलता है। किसी को कोई एडवांटेज मिला है, किसी को कोई एडवांटेज मिला है। वो दौड़ में आगे पीछे सब होते रहते हैं, पर दौड़ना ही नहीं, ये सबसे बड़ा अभिशाप है। और अगर आप वैसा करते हैं, कम से कम अपने परिवार पे तो बोझ मत बनिए। आपके माँ बाप को इस बात पे तो गर्व रहे कि मेरी बेटी ने अपना पूरी ताकत झोंक दी, जो भी वो पाना चाहती थी। इस साल नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अगले साल फिर करेगी, अगले साल डेफिनेटली हो जाएगा। तो सबसे पहले तो इस लेवल पे सफलता पाई, कम से कम बोझ तो मत बनिए। स्वयं और परिवार, ये पहला लेवल है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। आप अगर भाई बहनों में छोटे हैं तो एक उदाहरण बनिए। आप अगर भाई बहनों में बड़े हैं तब भी एक उदाहरण बनिए, कि आपको देख करके लोग कुछ सीख सके। अरे एक जिंदगी है, कुछ चार अच्छी बातें तो हम सिखा सकते हैं लोगों को। कोई अगर कुछ गलत राह पे जा रहा है, एक बार कम से कम आगाह तो कर सकते हैं। और आगाह कौन कर सकता है? आगाह वही कर सकता है, उसी को नैतिक राइट है, उसी को नैतिक अधिकार है जो खुद सही राह पर चल रहा हो। सो आप किसी भी फील्ड में हो, अपना स्वास्थ्य मतलब अपना शारीरिक स्वास्थ्य, अपना मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बना के रखिए। अच्छे लोगों के बीच में उठिए बैठिए, अच्छे कार्यक्रमों में शामिल होइए, जैसे अभी आप शामिल हो रहे हैं। तो ये हुई पहले लेवल की सफलता, स्वयं और परिवार। ठीक है। दूसरे लेवल की सफलता, दूसरे लेवल की जो हमारी सफलता है वो है हमारा इंस्टीट्यूशन, यानी हमारा संस्थान और हमारा जो सोसाइटी है, समाज। हमारा संस्थान और हमारा समाज। अब एक संस्थान में अगर एक स्टूडेंट के लिए समाज क्या है? एक स्टूडेंट के लिए समाज, एक स्टूडेंट ऐसा तो नहीं कि समाज में जाकर के भाषण देगा, लोगों को ये करेगा या पॉलिटिशियन बनेगा, नहीं। स्टूडेंट के लिए समाज है उस कॉलेज में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स। एक स्टूडेंट के लिए समाज है जिस नेबरहुड में वो रहता है, जो आसपास के जो आस पड़ोस का जो है, जो मोहल्ला है, जो जहाँ पर वो रहता है, वो एक सीमित स्थान जहाँ पे वो परिवार रहता है, जहाँ पर घर है, और हमारा इंस्टीट्यूशन। तो संस्थान के स्तर पर सफलता, मैं यहाँ पर कंपटीशन की बात नहीं कर रहा हूँ। आपकी वजह से संस्थान कैसे बेहतर हुआ, आपको कितने नंबर मिले, चलो नंबर कम ज़्यादा हो सकते हैं, पर आपकी वजह से आपका अड़ोस पड़ोस कितना अच्छा हुआ, क्या चार अच्छी चीज़ें आपने, अरे सफलता पाई न पाई हो, शुरू तो की हो, एक पहल तो की हो, एक स्वच्छता का या कोई कुछ अच्छी चीज़ें करने का, आस पड़ोस उसके बच्चों को बुला करके कुछ चार अच्छी चीज़ें सिखाने का एक संकल्प तो लिया हो। चार लोगों को जो है कुछ एक अच्छा लेख लिख करके व्हाट्सएप पे चार अच्छी चीज़ें स्प्रेड करने का तो आपने ये किया हो। संस्थान में अगर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता है तो वहाँ पर कुछ एक अच्छा संदेश देने का प्रयत्न तो किया हो, ताकि लोग आपको याद रखें कि यस, ये एक हमारे कॉलेज के लिए एक एसेट है, ये हमारे कॉलेज हमारे कॉलेज को, एसेट को क्या बोलते हैं हिंदी में, जो है कॉलेज का एक जो है एक अच्छा स्टूडेंट है, हमारे समाज का एक अच्छा स्टूडेंट है। तो पहला लेवल हो गया स्वयं और परिवार।
दूसरा लेवल हो गया हमारा कॉलेज और हमारा आसपास का वातावरण, यानी हमारा मोहल्ला और हमारे कॉलेज के जितने स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में नाम बनाना, किसी एक चीज़ के लिए जाना किसी एक अच्छी चीज़ के लिए। फेमस दो तरीके से हुआ जा सकता है। किसी के पेट में छुरा भोंक दो तो आप फेमस हो जाओगे, पत्रकारों की भीड़ लग जाएगी वहाँ पे, पर पत्रकारों की भीड़ किसी सही वजह से लगे, ये करना कंप्लीटली अलग चीज़ होता है। तो कम से कम कॉलेज को आप पे नाज हो कि एक अच्छा स्टूडेंट था, टीचर्स को आप पे नाज हो, यहाँ तक कि आपका आचरण ऐसा रहे कि टीचर्स को कुछ चीज़ें सीखने को मिले आपसे, कोर्स से संबंधित नहीं, आचरण से संबंधित। तो सबसे पहले तो धरोहर बनिए घर के लिए, दूसरा अपने इंस्टीट्यूशन और उसके लिए। मैं सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक विज़न बनाने की बात कर रहा हूँ, मैं एक प्लानिंग बनाने की बात कर रहा हूँ। आप चाहे जिस भी फील्ड में रहें, और ये तभी हो सकता है जब आप स्वयं ये डिसाइड करें कि अगले 1 साल में मैं क्या अचीव करूंगा, 2 साल में क्या अचीव करूंगा, 5 साल में क्या अचीव करूंगा और 10 साल में क्या अचीव करूंगा। ये प्लान बनाना, इस पे कार्य करना, इससे 4 लोगों से सलाह लेना, टीचर से बात करना, ये करना, ताकि लोगों को समझ में आए यस ये प्रयासरत है जिंदगी में कुछ बड़ा करने का। दोस्तों, ये मानव जन्म मिला है, फिर से मैं बता रहा हूं आपको, फिर से बता रहा हूं, यह आपका हक है, आप डिजर्व करते हैं, और आपका ये जीवन डिजर्व करता है कि कुछ बड़ा किया जाए, कुछ अच्छा किया जाए, क्योंकि इसीलिए ये मानव जन्म आपको मिला है। फिर 84 लाख योनियों में फिर कब अपना मानव का नंबर लगेगा अपने को तो पता नहीं। आइए तीसरे लेवल पे आते हैं। तीसरे लेवल की सफलता, तीसरे लेवल की सफलता है हमारा शहर। ये थोड़ा सा बाद में होगा, हमारा शहर और हमारा राज्य के लेवल की सफलता, कि हमने ये सब जो किया, ऐसा क्या किया कि अब हमारा एक मोहल्ले से दूसरा मोहल्ला, दूसरे मोहल्ले से तीसरा मोहल्ला, यहाँ पे लीडरशिप आपकी जो है वो काउंट होती, क्योंकि हर मोहल्ले में आप जा नहीं सकते, पर आपने जो एक अलग जगाई, आपने जो एक अच्छा काम शुरू किया, अब ये आपके जूनियर्स भी उसी राह पे चल रहे हैं, आपका कॉलेज अच्छा हो रहा है, उसके देखा देखी में दूसरा कॉलेज भी अच्छा हो रहा है, एक मोहल्ले से दूसरा मोहल्ला, दूसरे मोहल्ले से तीसरा मोहल्ला, और नगर प्रशासन तक वो बात जारी जो आपने शुरू की थी, कुछ अच्छा शुरू किया था। उस लेवल की सफलता हो सकता है इसमें आपको 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, लेकिन ये एक दिन होगा। शुरुआत तो आज खुद से और अपने परिवार से करनी पड़ेगी, कि आपके शहर में आपको जाना जाए। आपका प्रोफेशन क्या है उससे मुझे कोई फर्क, आप जूतों के धंधे में हो सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एसईसीएल में एक ऑफिसर हो सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ सकता। आप एक गृहिणी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक एमएलएम का धंधा करने वाले हो सकते हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक लेडी डॉक्टर हो सकते हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक वकील हो सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी पेशे में हो, सबसे पहले खुद के लिए एक धरोहर बनिए, फिर अपने संस्थान और मोहल्ले के लिए, और तीसरी बात शहर और राज्य के लेवल पर आपके कार्य की गूंज हो और आपके फॉलोअर्स बने और आपका कार्य और बढ़ता रहे और बढ़ता रहे और बढ़ता रहे। ये जब सब आप करेंगे तो पैसा तो झक मार के आएगा, पैसा तो झक मार के आएगा, पैसा तो आएगा ही आएगा। और पैसा कमाना बहुत आवश्यक है। अगर चैरिटी करना है ना, तो वही चैरिटी कर सकते हैं जिसके पास पैसा हो। तो इसीलिए दोनों तरह की सफलता, एक एसेट बनना, ऐसा व्यक्ति जिसने पैसा भी कमाया हो, और एक ऐसा व्यक्ति बनना जिसने नाम भी कमाया हो, अत्यंत आवश्यक है। ये आज आप सब स्टूडेंट्स हैं, 18, 19, 20 से 18 से 22 तक की उम्र के हैं। मैं आपको बताता हूं, जब तक आप 30 की उम्र के होंगे, ये 8 साल का विजन मैं आपको दे रहा हूं। राज्य लेवल पे आपका नाम होना चाहिए। किसी एक चीज में इतने प्रवीण बनिए, जैसे मैंने कोशिश की है पब्लिक स्पीकिंग में, कि मैं इतना प्रवीण बनूं कि मुझे इस चीज से जो है वो पहचाना जाए। तो शहर और राज्य के लेवल पर, फिर आगे, फिर आगे। अगर आप इस ट्रेंड को चालू रखते हैं, पर आप ये मत समझिए कि मैं डायरेक्टली राज्य के लेवल पे काम करूंगा, घर में ऐसी तैसी होती रहे, नहीं, ये ऐसा नहीं होगा। आप डायरेक्टली चौथी सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकते। सीढ़ी अगर है, 10 पायदान है सीढ़ी के, तो आप ये नहीं बोल सकते मैं सीधे 5वीं पे पहले पैर रखूंगा, नहीं, ये नहीं होता है।
कोशिश करेंगे, गिर जाएंगे कि नहीं मैं तो दौड़ के आऊंगा और सीधा 5वीं पे जाऊंगा, नहीं, गिर जाएंगे, टांग टूट जाएगी। इसलिए इस सीक्वेंस में मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए निचले पायदान से ऊपर वाली पायदान पे जाने के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। तो राज्य और शहर, उसके बाद में राष्ट्रीय स्तर पे एक विजन बना लीजिए कि 35 से 40 की उम्र तक राष्ट्र के स्तर पे मैं जाना चाहूंगा। कोई ऐसा कुछ ही करूंगा कि जिसके लिए कोई मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, कुछ ये मिले, पद्मश्री। देखिए, मिलना नहीं मिलना अलग बात है, प्रयास करना हमारे हाथ में। गीता में कहा है, गीता ने कहा है, ठीक है, तुम कर्म पे ध्यान दो, फल, तुम कर्म पे ध्यान दो, ठीक है, फल की चिंता मत करो। कुछ लोग इसको थोड़ा सा गलत समझते हैं। गीता का उपदेश ये नहीं कि फल की इच्छा मत करो, नहीं 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 नहीं, फल की इच्छा के बगैर तो कुछ होगा ही नहीं। उनका कहना है फल की चिंता मत करो। इच्छाएं तो सबकी होती, कर्म पे ध्यान दो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि अगर कर्म पे ध्यान दोगे फल अपने आप मिलेगा, किसी को थोड़ा पहले, किसी को थोड़ा बाद में। ये एक विजन बना लो, आज मेरी जो भी उम्र है, आज से 35 से 40 की उम्र तक राष्ट्र के स्तर पर मैं कुछ ऐसा करूंगा, और इतनी बुद्धि हमको दी है ऊपर वाले ने कि हम कुछ ऐसा कर सके। और जब हम ये करते हैं, हमारे फॉलोअर्स बनते जाते हैं, हमारे साथी बनते जाते हैं, हमारे ऐसे अच्छे दोस्त बनते जाते हैं। दीपक भाई जैसे हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, जूनियर हैं, सब कुछ हैं, जो आपको फिर आपका साथ देते हैं, जो आपके साथ में आते हैं। वो कभी वो हमको लीड करते हैं, कभी हम उनको लीड करते हैं। हाँ, मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया, और ये कारवां एक दिन राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचे। ऐसा विजन मैं आपको देना चाहता हूं दोस्तों। और अंत में अंतरराष्ट्रीय जागतिक स्तर पर राइट, जहां पर आप कुछ ऐसा करें जो विश्व में किसी ने नहीं किया हो, जो मैंने कोशिश की थी और लकीली सफल रहा, गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए और बाकी सब चीज़ें करते हुए, ऐसा कुछ जो कोई अन्य जो है वो ना कर सका। जस्ट मिनट, मैं थोड़ा सा, मेरे कैमरे की बैटरी डाउन हो रही है, माफ़ी चाहूँगा। ओके, मैं दिख रहा हूँ ना सही? हाँ, राइट, ओके। अब जागतिक स्तर पर जाने की बात है। ये मुझे मालूम है कि आज अभी बहुत यंग है और आपको लगेगा सर क्या बात कर रहे हैं, अभी तो मेरा प्रश्न ये है कि मुझे कुछ रोजगार भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। अभी मेरे जीवन के सामने प्रश्न तो ये है, आप जो कह रहे हैं वो सब बोलने सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन अभी तो मेरे सामने प्रश्न ये है कि रोजगार कैसे मिलेगा, रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा। मुझे पता है ये बात की बात है, लेकिन कम से कम स्मरण में तो रखें कि एक दिन उस लेवल पे जाना है। रोजगार मिलना न मिलना ये सरकार का काम नहीं है। सरकार जितने हो सकती है रोजगार दे रही है। टेक्नोलॉजी के साथ में ट्रेडिशनल रोजगार कम हो रहे हैं। अब स्वयं बिजनेस की तरफ जाने के समय, आप गृहिणी हो चाहे जो भी हो, रोजगार लेने वाली चीज नहीं है, रोजगार बनाने वाली चीज है। सरकार पे निर्भर मत रहो। ये तो वही बात हो गई कि अस्पताल की जिम्मेदारी है कि मैं स्वस्थ रहूं। ये इसी तरह की बात कुछ लोग है ना सोचते हैं कि तो अस्पताल की जिम्मेदारी है कि मैं स्वस्थ रहूं। अरे स्वस्थ रहना मेरा काम है, तो सरकार की जिम्मे मत रहो कि सरकार या नौकरियां नहीं निकल रही। अरे नहीं निकलेंगी अभी, अब ये स्वीकार कर लो। अब ये एक तथ्य है, ये पूरे दुनिया में सरकारी नौकरियां कम हो रही है, टेक्नोलॉजी के साथ और कम हो रही है, और आगे और भी कम होंगी। रोजगार की तरफ जाओ कि मैं कैसा रोजगार पकड़ूं कि जिससे कुछ अच्छा प्रोडक्ट बना सकूं, कुछ अच्छी सर्विस दे सकूं, और एक दिन विश्व के स्तर पे उसको लेकर के जाऊं। उसमें टाइम है। मैं आपको 45 की उम्र का एक विजन दे रहा हूं। 45 की उम्र तक कुछ ऐसा करो कि वैश्विक स्तर पे आपका नाम हो। आज मैं एक ऐसे ग्रुप का एक हिस्सा हूं
मैं कोई यहाँ पे आत्ममुग्धता की बात नहीं कर रहा हूँ, या मैं पर वो जो मैंने किया है, ये सब मैंने किया है, इसलिए यहाँ पर सक्षम हूँ कि आपको मैं उस अधिकार के साथ बता सकूँ कि ये किया जा सकता है। आज मैं एक ऐसे ग्रुप का हिस्सा हूं जहां पे सिर्फ गिनीज विश्व रिकॉर्ड होल्डर्स ही आपस में बात कर सकते हैं। पात्रता यही है कि आप गिनीज विश्व रिकॉर्ड आपका होना चाहिए। तो आप सोच सकते हैं किस तरह का मोटिवेशन वहां पे रहता हूं। वो सब मोटिवेशन मैं लेकर के आता हूं, पास ऑन करता हूं और सिंपल चीजें लोगों को बताता हूं। क्योंकि देखिए, क्या करना, क्या सही है, क्या गलत है, आपको ऑलरेडी पता है ना। दिल में एक छोटी सी चिड़िया रहती है जो दिल में बैठती है। आप कुछ गलत करते हो ना तो अंदर से वो चोंच मारती है कि तू गलत कर रहा है। ये हम ही स्वयं को बताते हैं। और कुछ अच्छा करती है तो वो शाबाशी देती है, हमको खुद ही अच्छा लगता है। कोई उपदेश की जरूरत नहीं है हमको एक विजन बनाने की जरूरत है कि हम उन चीज़ों पे ध्यान दें जो हमको उस विजन, क्योंकि ये मानव जन्म ऐसी मानव जन्म अमोल गवायो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो याद रखिए दोस्तों, मैंने कहा था मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बोलना चाहता। शुरुआत अपने आप से कीजिए और अपने घर से कीजिए, फिर अपने संस्थान और अपने मोहल्ले तक जाइए, फिर अपने शहर और अपने राज्य तक जाइए, फिर राष्ट्रीय स्तर तक जाइए, और फिर एक दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको जाने से कोई भी रोक नहीं सकेगा, खास करके आज की डिजिटल दुनिया में। ठीक है, याद रखिए, हमने जन्म पाया है इस दुनिया के लिए कुछ अच्छा करने के लिए। अगर सिर्फ हम अपने लिए करते हैं ना तो एक दिन हमको याद रहेंगे, परिवार भी भूल जाता है। अगर हम परिवार के लिए कुछ करेंगे तो परिवार याद रखेगा। अगर अपने लिए, अगर हम खुद का भला चाहता है तो पारिवारिक लेवल पे कुछ अच्छा करें। अगर हम परिवार का भला चाहते हैं तो मोहल्ले के लेवल पर कुछ करें। अगर हम मोहल्ले का भला चाहते हैं तो शहर के लेवल पर कुछ करें। शहर का भला चाहते हैं तो राज्य के लेवल पे कुछ करें। राज्य का भला चाहते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर कुछ करें। वो विजन बनाएं। और एक राष्ट्रीय लेवल पे कुछ करने का अगर विजन बनाना है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अगर हमको जाना पड़ेगा। ये स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियाँ मैंने आपको बता दी। बाकी आपके मार्गदर्शक बहुत हैं, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बहुत अच्छे गुरु हैं। सब कुछ आपको अच्छा है, किताबों में लिखा है, सब कुछ इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, अच्छा भी बुरा भी। किस चीज़ को आत्मसात करना, ये आज के ये जो मेरा 20 मिनट का टॉक था उससे आपको समझ गए होंगे कि मानव जीवन का अर्थ तभी बनता है जब हम अपने जन्म को सार्थक करें। जब मरते समय, एक दिन सबको जाना है, मरते समय वो एक काश जिंदगी में ना रहे, काश उम्र थी तब ये कर लिया होता, काश उस समय थोड़ा ज़्यादा पढ़ लिया होता, काश उस समय ये निर्णय ले लिया होता, काश उस समय थोड़ी मेहनत ज़्यादा कर ली होती, काश उस समय जाकर के उस अधिकारी से बात कर ली होती, काश। देखिए दोस्तों, ज़िंदगी में कुछ काश हमेशा रह जाते हैं, पर ये जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप फार्मूला बताया है, इस तरीके से हम चलते हैं। मैं नहीं कहता कि हर बार सफलता ही मिलेगी, कि गलतियां नहीं होंगी, कि लॉसेस नहीं होंगे। जितना रिजेक्शन मैंने झेला है, मेरे को ये बाहरी आवरण देख कर के गिनीज रिकॉर्ड, ये कि मैं डॉक्टर हूँ, ये वो देख के मैंने कितना स्ट्रगल किया है किसी को कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता, क्योंकि सिर्फ एक बाहरी आवरण दिखता है। पर ये बाहरी आवरण के पहले पाते तक कितने फेलियर्स, लॉसेस, मिस्टेक्स, रिजेक्शंस मैंने झेले हैं, इसकी किसी को कल्पना नहीं है। एक मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखता है कि अरे इन्होंने ये किया, पर वो गिनीज रिकॉर्ड 60 घंटे बोलने के पीछे की जो मेहनत है। एक खिलाड़ी मैदान में छक्का मारता है, 50 रन बनाता है, 100 रन बनाता है, सब लोग ताली बजाते हैं, पर उसके पीछे उसके घंटों की नेट प्रैक्टिस, जहां पे कोई ताली नहीं बजाता, वो कारण होता है जिसके कारण जब वो मैदान में छक्का मारता है, 50 बनाता है, तो लोग ताली बजाते हैं। तो लोग आपके लिए ताली बजाएं, उसके लिए ऐसे बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं जिसके लिए कोई ताली नहीं बजाता, कोई बैठ के देख नहीं रहा होता। मैं उस मेहनत की बात करता हूं जिससे आप अंततः सफलता तक जाते हैं। दोस्तों, ये जो हाथ ऊपर वाले ने दिए हैं, ये सिर्फ दूसरों की सफलता के लिए, ताली बजाने के लिए नहीं है। ये हाथ जो हमको मिले हैं ऐसे कर्म करने के लिए हैं कि हम वो कर्म करें और शायद दूसरे अपने हाथों से हमारे लिए ताली बजाएं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं, कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन समय की सीमा है।
और मेरी अगली मीटिंग भी है 11 बजे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये जो आपने सुना, जिसका सबसे बड़ा संदेश ये है कि अपने मानव जन्म को सार्थक कीजिए और एक दिन अपने परिवार को, फिर अपने मोहल्ले को, इंस्टीट्यूशन को, शहर को, राज्य को, राष्ट्रीय स्तर पे और एक दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गर्व महसूस हो, ऐसा कुछ इस जिंदगी का बना डालिए। सबसे पहले तो मैं इस बात को नहीं मानता कि अब उम्र हो गई है और चेंज नहीं कर सकते। मेरी करियर की शुरुआत एक डॉक्टर के रूप में हुई थी। देखिए, जब हम अपने करियर का चुनाव करते हैं तब हम 17-18 की उम्र के होते हैं। वही देखते हुए, चूंकि मेरे फादर भी डॉक्टर थे, मैं भी मेडिकल फील्ड में चला गया। ठीक है, ये तो किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन का सही माने में अर्थ क्या है और कहाँ पर वो कंट्रीब्यूट कर सकता है, वो 35-40 की उम्र में समझ में आता है। ठीक है, और मैं फिर धीरे से युवा सशक्तिकरण की तरफ जो है वो बढ़ गया। तो ये कहना जो है, मैं इस बात को पर्सनली मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता कि अब तो मैं 35 का हो गया, अब तो मैं 40 की हो गई, अब तो मैं अपना करियर चेंज नहीं कर सकती। या आप करियर चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अपने करियर के साथ ही साथ कुछ तो ऐसा कर सकते हैं कि जो कि लोगों की बेहतरी के लिए हो। ठीक है ना। तो आप, ठीक है, एक प्रोफेशन, मैंने भी अपना मेडिकल प्रोफेशन बंद नहीं किया, लेकिन फिर भी युवा सशक्तिकरण कर रहा हूँ और बहुत अच्छे कर रहा हूँ, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गिनीज विश्व रिकॉर्ड मिलने तक मैं कर चुका हूँ। तो अगर एक डॉक्टर का प्रोफेशन कितना बिजी प्रोफेशन होता है, आप सब जानते हैं। उसी प्रकार से आप भी, अगर मन में इच्छा है और इस विचार को त्याग करके कि अब तो मेरी उम्र हो गई, 35 हो गई, 40 हो गई, अब तो मैं कुछ कर नहीं सकती, इस विचार को त्याग करके अगर आप कुछ आपके फील्ड में जिसमें आप अच्छे हैं, जो जिस तरीके से भी आप समाज में सुधार लाना चाहती है, डेफिनेटली आप समय निकाल के कर सकती है। जहाँ चाह वहाँ राह, ये आप खुद अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाती होंगी। तो मैं बस यही कहूँगा यहाँ पर कि करियर काउंसलर उस समय नहीं मिला, ठीक है, तो ये हमारा दोष नहीं है। लेकिन आज हम अगर ये बात कहें कि मुझे करियर कि आज मैं अपने जो मुझे करना है वो मैं कर नहीं सकता, तो फिर वो हमारा दोष है। ठीक है, तो मेरा बस यही कहना है यहाँ पर। कुछ यही संस्कार मेरे पिताजी से भी मुझ में आए हैं। हम सब जो है अपने, अभी हमने पितर मनाया है, पितरों का संस्कार हम पर आता ही है। बस हमारा दायित्व यही बनता है कि जो हमारे पितरों ने किया, आज जीवित हो चाहे ना हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर जो उन्होंने किया हम मानवीय जीवन को और कुछ बेहतर बना सके, एक स्टेप और। हमारे पिताजी ने, दादाजी ने, परदादा ने जो किया, वो सब हमको वैसा का वैसा ही मिला। हम उसको एक स्टेप और अगर बढ़ा सकें और एक स्टेप और आगे बढ़ा करके अपनी अगली पीढ़ी को वो सब दे सके, तो इससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती। अब मुझे आपसे विदा लेनी होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।